गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 के पाठ 1 इतिहास में जर्मनी का एकीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। चलते हैं हम लोग उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे है दिया है, बिस्मार्क सन 1862 ईस्वी में प्रसा का चांसलर बना। चांसलर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। 1862 ईस्वी में बिस्मार्क प्रसा का प्रधानमंत्री बना। उसे प्रसा की शक्ति और सेना में अटूट विश्वास था। बिस्मार्क को प्रसा की शक्ति और सेना में अटूट विश्वास था। वह प्रसा के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण का स्वप्न देखता था। जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न देखता था। बिस्मार्क का विश्वास था कि जर्मनी उदारवादी आदर्शों के लिए नहीं वरन शक्ति के लिए प्रसा की ओर देख रहा है। वास्तव में बिस्मार्क विजय हासिल कर जर्मनी एकीकरण की उम्मीद तत्कालिक यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था में निहित थी। बिस्मार्क अच्छी तरह से समझता था कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा रोड़ा ऑस्ट्रिया था। बिस्मार्क इस बात को जानता था कि जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा अगर रोड़ा है तो ऑस्ट्रिया था। बिस्मार्क जब सेंट पीटर्सबर्ग में प्रसा का राजदूत बनकर गया तो उसने बड़ी कुशलता से जार और रूसी अधिकारियों से दोस्ती कर ली थी। बिस्मार्क ने बड़ी कुशलता से जार और रूसी अधिकारियों से दोस्ती कर ली थी। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और प्रसा से 3 युद्धों में फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की विजय हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी सन 1871 ईस्वी में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का राजा घोषित किया गया। इस तरह जर्मनी का एकीकरण सन 1871 ईस्वी में बिस्मार्क द्वारा पूरा किया गया। हम चलते हैं, जर्मनी के एकीकरण पूर्ण हुआ सन 1871 ईस्वी में। अब हम लोग चलेंगे इटली का एकीकरण। इटली के राष्ट्र निर्माण में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जैसे इटली के राष्ट्र निर्माण में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जर्मनी की तरह इटली को भी राजनीतिक विखंडन का सामना करना पड़ा। इटली कई वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैप्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ
था। कई राज्यों हैप्सो साम्राज्य में बिखरा हुआ था इटली। 19वीं शताब्दी के मध्य में इटली 7 राज्यों में विभाजित हुआ था। 19वीं शताब्दी के मध्य में इटली 7 राज्यों में विभाजित हुआ था। 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, जो इस प्रकार थी। 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, जो इस प्रकार थी। हम लोग पहला पॉइंट क्यों चलते हैं। देखिए, इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैप्सबर्ग साम्राज्य में विभाजित था। इटली जो है क्या था, अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैप्सबर्ग साम्राज्य में विभाजित था। दूसरा पॉइंट है इतालवी भाषा का प्रयोग इटली में नहीं किया जाता था। देखो, इटली जो देश है उसमें वहाँ पे इतालवी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता था। तीसरे पॉइंट को हम लोग चलते हैं। सन 1830 ईस्वी के दशक में जेउसेपे मेत्सिनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे अधिक कोशिशें की और उसने यंग इटली नाम का गुप्त संगठन स्थापित किया। अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट, सन 1831 और सन 1848 ईस्वी जो क्रांतिकारी विद्रोह सफल नहीं हुए, उनके कारण इतालवी राज्यों में एक बिखराव आ गया। देखिए, सन 1831 और सन 1848 ईस्वी को क्रांतिकारी विद्रोह सफल नहीं हुए। जो उसमें क्रांतिकारी विद्रोह तो सफल नहीं हुए, उनके कारण इतालवी राज्यों में एक बिखराव आ गया। अगला पॉइंट, सार्डिनिया पिडमांट के प्रधानमंत्री केबुर ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए शुरू हुए आंदोलन का नेतृत्व किया। अगला पॉइंट हम लोग है, सन 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पिडमांट ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया। सन 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पिडमांट ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया। इसके बाद सन 1861 ईस्वी में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा बनाया गया और सन 1870 में यह एकीकरण पूर्ण हुआ। देखिए, सन 1870 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ।